हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुलबुल पाठ का अभ्यास कार्य भाग 2 किया था और इस वीडियो में हम लोग बुलबुल पाठ का अभ्यास कार्य भाग 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला अभ्यास कार्य है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में है प्रश्न 1। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनके सिर पर कलगी होती है। कलगी का मतलब हम बताए थे मुकुट, कलगी का मुकुट। तो कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनके सिर पर कलगी होती है। यहाँ पर है पक्षी और कलगी का रंग। तो बुलबुल, बुलबुल में हम लोग पढ़े हैं इसका कलगी का रंग, इसके कलगी का रंग काला होता है। हुदहुद एक पक्षी होता है, हुदहुद। ये हुदहुद पक्षी के बारे में हम लोग रिमझिम भाग 4 में है। रिमझिम भाग 4 में हुदहुद पाठ है जिसमें पक्षी के बारे में लिखा हुआ है। ये भी पक्षी बहुत कम दिखाई देता है। इसके कलगी का रंग गहरा पीला और होता है और उस पर काली धारियां होती हैं। उसके बाद है मोर। मोर आप सबने देखा होगा, इसका गहरा नीला होता है। इसके कलगी का रंग गहरा नीला होता है। और मुर्गा, मुर्गा के कलगी का रंग लाल होता है। उसके बाद है प्रश्न 2। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? उत्तर, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सबसे अलग होती है। अलग क्यों होती है? क्योंकि उसके सिर पर कलगी होता है। बाकी बुलबुल के सिर पर कलगी नहीं होता है। वो क्या काम करती है? संकट के समय सबकी रक्षा करती है और झुंड का नेतृत्व करती है। सबकी रक्षा माने क्या हुआ? सबकी रक्षा माने सभी बुलबुल की रक्षा करती है और झुंड का नेतृत्व करती है। झुंड माने बुलबुल जो है एक झुंड में चलती है, एक ग्रुप में चलती है। कोई भी पक्षी आप देखेंगे ज्यादातर ग्रुप में चलती हैं, समूह में चलती हैं। प्रश्न 3, बुलबुल क्या खाती है? इसका उत्तर है, आप पढ़े हैं किताब से, वही चीज यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। क्या खाती है? पीपल या बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। उसके बाद है प्रश्न 4। बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो इसका उत्तर है, बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। कैसे बुनती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। प्रश्न 5। बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बच्चों, हम लोग जब पाठ पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोग पढ़े थे कि बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और मैंने बताया था कि बाकी के अंडे सफेद और हल्के पीले रंग के होते हैं, बाकी पक्षियों के अंडे। प्रश्न 6। बुलबुल के बारे में जो बातें बताई गई हैं उनमें से कोई 5 बात लिखिए। कहाँ बताई गई हैं? किताब में, रिमझिम भाग 2 में। उत्तर 1, पहला जो है, बुलबुल के पूंछ का आखिरी भाग सफेद रंग का होता है। दूसरा, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है। तीसरा, इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। चौथा, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। पांचवा, यह पीपल या बरगद के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। बच्चों, ये जो किताब में दिया है सब उसी से लिखा गया है, कुछ अलग से नहीं लिखा गया है। आप लोग अगर पाठ को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो ये सब शायद आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा।
उसके बाद है कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करो। कोष्ठक किसको कहते हैं बच्चे? ब्रैकेट, जो इधर से बंद है और इधर से बंद है, इसको कोष्ठक बोलते हैं। तो शब्द क्या है? आवाज, पूंछ, शरीर, सिपाही, घोंसला, मटर, बरगद। एक बात आपको बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि जो वाक्य प्रयोग जब होता है तो वाक्य प्रयोग में मूल शब्द जरूर आना चाहिए। जैसे आवाज, आवाज का ही वाक्य प्रयोग हमको करना है तो इसका मूल शब्द आना चाहिए, जैसे यहाँ आया है, और उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि आपने किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया है। तो आवाज, आवाज का क्या है? कोयल की आवाज मीठी होती है। एक बात बता दे बच्चे, आप लोग बहुत छोटे हैं तो वाक्य बहुत छोटा बनाइए। छोटा बनाने से क्या होगा? उसमें गलतियां कम होंगी। दूसरा है पूंछ। हाथी की पूंछ छोटी होती है। आप देखे हैं, हाथी की पूंछ छोटी होती है, जितना विशालकाय जानवर है लेकिन पूंछ उसकी छोटी होती है। तीसरा है शरीर। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सिपाही। सिपाही बहुत मेहनती होते हैं। आप देखते हैं ना, सिपाही लोग चौराहे पर खड़े होते हैं, कहीं भी उनकी ड्यूटी होती है, हर समय वो खड़े रहते हैं और चौकन्ने रहते हैं, तो इसीलिए सिपाही बहुत मेहनती होते हैं। उसके बाद है घोंसला। घोंसला माने जो पक्षियों का घर होता है उसको घोंसला कहते हैं। तो शाम को पक्षी अपने अपने घोंसला में चले जाते हैं। घोंसला में क्यों जाते हैं? क्योंकि शाम हो गया, अब उनको आराम करना है, इसलिए वो अपने अपने घोंसला में चले जाते हैं। छठवां है मटर। आप मटर देखे हैं, मटर की सब्जी बनती है, तो यहाँ मटर की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। और इस पाठ में मटर के बारे में क्या लिखा गया है कि बुलबुल मटर के खेत पर बहुत जोर से हमला करती है। ये भी आप बना सकते हैं। उसके बाद है बरगद। बरगद का पेड़ मोटा और घना होता है। अब बरगद का पेड़ नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अपने मम्मी डैडी से पूछिएगा कि बरगद का पेड़ मुझे देखना है, वो बताएंगे। बरगद का पेड़ बहुत मोटा और घना होता है। धन्यवाद बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हो गया। अगले पाठ में हम लोग मीठी सारंगी पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।